Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and dear CSS and PMS aspirants, welcome back to my channel. Dear students, CSS और PMS की प्रेपरेशन में न्यूज़पेपर रीडिंग की इम्पोर्टेंस प्रीवियस वीडियो में हमने देखी थी कि वाई टू रीड न्यूज़पेपर एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, व्हाट रीड्स न्यूज़पेपर. तो दोस्तों, ये प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि न्यूज़पेपर पढ़ने की इम्पोर्टेंस क्या है. तो आज इंशाल्लाह हम जो दूसरा क्वेश्चन है उसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे. हाउ व्हाट टू रीड इन न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है. तो आज का हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट टू रीड इन न्यूज़पेपर. तो प्रीवियस वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा. उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इम्पोर्टेंस क्या, ये सारी चीज़ें हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी. ये जो आपको नज़र आ रही है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर. तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा व्हाट टू रीड इन न्यूज़पेपर, इंशाल्लाह ये वाला पोर्शन देखेंगे. तो दोस्तों, न्यूज़पेपर रीडिंग CSS और PMS की प्रेपरेशन में बहुत ज़्यादा यानी इसका ये क्रूशल फैक्टर है, इसको ज़रूर इम्पोर्टेंस दें. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया कि CSS और PMS पे जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके अंदर ओपिनियन डेवलपिंग की एक बहुत ज़बरदस्त स्किल पैदा होती है. जब आपके अंदर एक ओपिनियन आप डेवलप करने की स्किल क्रिएट कर लेते हैं तो दोस्तों, आपके लिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अपनी ओपिनियन देना, उस पर क्रिटिकल एनालिसिस करना, उस पर आप एक फैक्ट्स एंड फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स की बेस पे आप अपना एक आर्टिकल लिखना या आप उस पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना, वो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होता और आपकी बात के अंदर वज़न भी होता है. तो यही बात CSS और PMS में चाहिए होती है कि आपके अंदर ओपिनियन डेवलपिंग on the basis of facts and figures and on the basis of statistics आपके पास क्या स्किल्स हैं. तो इंशाल्लाह आज के क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे व्हाट टू रीड इन न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है, व्हाट पार्ट फॉर बिगनर. डॉन न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर इज़ रिकमेंडेड बिकॉज इट इज़ अनबायस्ड ओपिनियन. नो डाउट बहुत अच्छा है, CNN बहुत अच्छा है, गार्डियन बहुत अच्छा है, द न्यूज़ बहुत अच्छा है. तो लेकिन बिगनर के लिए डॉन न्यूज़ को वो रिकमेंड करते हैं कि आप डॉन न्यूज़ पढ़ें. तो दोस्तों, द पोर्शन डैट यू नीड टू रीड इन, वो क्या होना चाहिए, उसमें इंक्लूड होना चाहिए. एक तो आपने उसका फ्रंट पेज और जो उसका बैक पेज है, हाउ टू अबाउट द करंट ऑप्शन यानी नेशनल इवेंट्स, वो आपने ज़रूर पढ़ना है. ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ तो आपने इसको याद कर लेना है कि एक तो आपने ये चीज़ पढ़नी है कि फ्रंट एंड बैक पेज टू नो अबाउट द करंट नेशनल इवेंट्स. सेकंड चीज़ आपने क्या देखनी है, यू नीड टू क्विकली रन थ्रू दीज. तो आपने इसमें से मतलब एक क्विकली इसका ओवरव्यू लेना है. ये नहीं कि इधर इसी पे पूरा आपने टाइम जो आपने 2 आवर्स इसके लिए आपने अपने टाइम में से मैनेज किए हैं तो इसी पे था नहीं ज़ाया कर देने, बल्कि आपने इसका क्विकली रन थ्रू करना है. थर्ड नंबर पे दोस्तों ये है कि यू कैन रीड न्यूज़ इन डिटेल फॉर इम्पोर्टेंट वन. जो इम्पोर्टेंट वन है उनको आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़ सकते हैं. जैसे कि आपको पता है कि कोई ऐसी न्यूज़ आ गई है जो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स यानी क्राइसिस के बारे में है. तो इस तरह की न्यूज़ को, और या इंटरनेशनल कोई पाकिस्तान पे कोई पाकिस्तान का फेयर चल रहा है किसी वर्ल्ड के साथ, तो आप उस पे डिटेल तो उसको देख सकते हैं. तो जस्ट गो थ्रू हेडिंग फॉर नॉन इम्पोर्टेंट. तो जो नॉन इम्पोर्टेंट्स हैं उसमें से जस्ट आपने गो थ्रू होना है. किसमें से, हेडिंग में. आपने टाइम अपना ज़ाया बिल्कुल दोस्तों नहीं करना, ये आपने याद कर लेना. आपने सिर्फ उनकी हेडिंग में से गो थ्रू होना है. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे ये देखें कि न्यूज़ रिलेटेड टू नेशनल इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमी शुड बी गिवन प्रायोरिटी. ये मैंने आपसे बात पहले भी की कि इनको आपने प्रायोरिटी देनी है. इसके अलावा दोस्तों ये कि न्यूज़ लाइक सुप्रीम कोर्ट फ्राम JIT टू प्रोब RS 35 बिलियन मेगा करप्शन के, यानी पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स की हैं,
skip because the process to find corruption has not concluded yet। तो दोस्तों ये तो एक पॉलिटिकल यानी एक वो विक्टिमाइजेशन होती है, तो आपने इनको इग्नोर करना है। इससे एक तो आपके अंदर बाइसनेस नहीं आएगी, दूसरा ये कि ये अनइम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये जस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, आपने इसको इग्नोर करना है। और आपने इन चीज़ों को इग्नोर करके जो इम्पोर्टेंट वन है जिसमें इंटरनेशनल है, बिजनेस है, इकोनॉमी है, ये आपने न्यूज़ आपने अपने इनको थोड़ा सा गौर से पढ़ना है। इनसे नोट्स कैसे बनाने वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वाली जो है इसको आपने रेड वाले को स्किप कर देना है, यानी इसकी सिर्फ हेडिंग देख लें। इन नेशनल न्यूज़ ऑलवेज फोकस ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ एन इवेंट्स। तो इवेंट की इम्प्लीकेशंस पे आपने हमेशा फोकस रखना है नेशनल, यानी जो है कि फ़लाँ इवेंट मतलब ये डेट्स को हुआ, ये फ़लाँ चीज़ हो रही है, फ़लाँ इंस्टॉलेशन हो रही है, फ़लाँ तरबेला डैम पे ये डेवलपमेंट हुई है, चश्मा पे ये हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान में एटॉमिक पावर प्लांट ये लग रहे हैं, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर फ़लाँ का हल्फ ये लिया, फ़लाँ मतलब इस तरह की न्यूज़ जो इवेंट्स से रिलेटेड हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना। उनके MCQs भी आते हैं और इम्पोर्टेंट वन भी हैं। दोस्तों फॉर इंसान मिसाल के तौर पे इफ़ देयर इज़ अ मैसिव रेलवे मिसशेप फोकस ऑन वाई इट इज़ हैपेंड एंड हाउ टू कंट्री इज़ लैकिंग इन कॉम्प्रिहेंसिव डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान। अभी जो फ्लड के बारे में थी वो आप गौर से देखेंगे कि पाकिस्तान में जो फ्लड है उसकी बेसिक रीजंस क्या हैं। तो दोस्तों ये वाली जो न्यूज़ होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इन पे आपने फोकस देना है कि ये जो हमारे यहाँ डिसास्टर मैनेजमेंट है इसकी बेसिक यानी इसकी लैगनेस के पीछे क्या मतलब फैक्टर और फिगर हैं। ये पूछा जा सकता है कि डिसास्टर मैनेजमेंट पाकिस्तान में ये क्यों हो रहा है, क्यों रेलवे पे वो हादसा हुआ, क्यों फ्लड क्राइसिस में इतने ज़्यादा लोग मतलब वो चल बसे, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, क्या क्यों प्लानिंग नहीं की गई। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द प्रिसाइज नंबर ऑफ डेथ। तो आपको ये नहीं है कि आपने वो 3221 यानी आप 3000 राउंड बोर्ड यानी फैक्ट्स एंड फिगर को अपने माइंड में रखें। अगर आप इस तरह जाएंगे तो फिर ये होगा कि वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर सेव भी नहीं रहेगा और आपको फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और एक ही चीज़ पे ज़्यादा टाइम कर देंगे। आप बस मेन फिगर्स को याद कर लें। द सेम गोज़ फॉर नेचुरल क्लाइमेट्स, जो मैंने अभी जैसे फ्लड क्राइसिस के ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया। इन दिस केस आल्सो रीड अबाउट द जियोग्राफी बिहाइंड द कैलेमिटीज़। तो इसके अलावा पाकिस्तान की एक तो इंटरनेशनल जैसे ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन का मिशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इसके अलावा आपने पाकिस्तान की जियोग्राफी का भी आपको पता होना चाहिए कि एक जियोग्राफिकल भी रीजन्स होती हैं, जैसे कि तुर्की में बड़े ज़लज़ले आते हैं, पाकिस्तान के ये जो है पहाड़ी इलाकों में ज़लज़ले आते हैं। इसके अलावा जापान की जियोग्राफी की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान में फ्लड्स बलूचिस्तान और सिंध में ज़्यादा आते हैं, तो उसमें उनकी जियोग्राफी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये देखें, आपको आई होप इससे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि किस तरह की न्यूज़ और कैसे पढ़नी है। इसके अलावा अब सेकंड चीज़ आती है रीडिंग में एडिटोरियल एंड ओपिनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू डेवलप योर ओपिनियन रिगार्डिंग ऑल द नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट। ये देखें मैंने इसको ग्रीन कलर में किया हुआ है। ये चीज़ तो बहुत ही फोकस करना आपको एडिटोरियल और ओपिनियंस जो हैं उनको ज़रूर पढ़नी है, लेकिन आपने कोई ऐसी एडिटोरियल या ओपिनियंस नहीं पढ़नी जो सिंपल बाइसनेस पे हो या सिंपल पॉलिटिकल यानी वो जैसे कि पाकिस्तान का मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा मतलब वो डिवाइडेड हो गया इन पार्टीज़ कि सिंपल बंदा मीडिया को देख के ही पहचान लेता है कि ये किस न्यूज़ चैनल किस पार्टी की न्यूज़ देगा। तो आपने ऐसी न्यूज़ या ऐसे न्यूज़ चैनल को इग्नोर करना है। अब डॉन न्यूज़ को पढ़ें, अच्छा न्यूज़पेपर है। आप ऐसे राइटर्स को पढ़ें जो इंटरनेशनली तौर पे लिखते हैं, या पाकिस्तान के वो या इंटरनेशनल राइटर्स जैसे हेनरी किसिंजर बहुत अच्छा है। इसके अलावा बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, पाकिस्तान में बड़े अच्छे राइटर हैं। तो मलिहा लोधी को पढ़ें, मलिहा लोधी बड़े अच्छे आर्टिकल्स लिखती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जो अभी प्रेजेंट वहाँ पे मंदूब हैं UN में, तो उनके आर्टिकल्स को पढ़ें, तो वो अच्छी मतलब चीज़ें लिखते हैं। तो रीड एडिटोरियल्स एंड ओपिनियन केयरफुली एंड कीनली, दे हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बिल्डिंग योर थिंकिंग एंड परसेप्शन। तो आपकी परसेप्शन पे और थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा इनका इफेक्ट होता है। इसी की बेस पे आपने इसी तरह कोई लिटरेचर से रिलेटेड आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आ गया, साइंस के ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड आ गया, पॉलिटिकल
जो है क्राइसिस उसकी सॉल्यूशन पे आ गया। जो है इंटरनेशनली तौर पे डिफरेंट मतलब जो हैं, जैसे मलिया लोधी बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल्स लिखती रहती हैं, उनके आर्टिकल मैं आपको अगेन रिकमेंड करता हूँ, वो ज़रूर पढ़ें। तो देयर आर इम्पोर्टेंट फॉर वाइडनिंग योर नॉलेज बेस, इम्प्रूविंग लैंग्वेज स्किल, अंडरस्टैंडिंग इशूज़। तो ये क्यों ज़रूरी हैं? दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर वाइडनिंग योर नॉलेज बेस, इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल आपकी करेंगे, अंडरस्टैंडिंग की इश्यूज़ पे आपकी बढ़ाएंगे। दिस सेक्शन इज़ वेरी यूजफुल फॉर इंग्लिश ऐसे एंड करंट अफेयर। तो आपको पता है CSS और PMS में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी ऐसे ही होता है, तो आपने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस देना है, क्या एडिटोरियल पे और ओपिनियन पे। तो पढ़ने रेलिवेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कौन कौन से पढ़नी चीज़ें हैं। करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर में बड़ी हेल्प करेगा। इस्लामिक स्टडी में फ्राइडे का जो आर्टिकल वो ज़रूर पढ़ें। व्हाट यू फर्स्ट स्टार्ट when you first start to read the editorial it will not make much sense to you but this is okay। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि शुरू में जब आप आर्टिकल 200 पढ़ने या एडिटोरियल पढ़ने लग जाएंगे तो आपको ना शुरू में समझ नहीं लगेगी। थोड़ा सा आपने एक तो सब्र से काम लेना है और एक कंटिन्यूटी के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। जब बोर हों थोड़ा सा चल लें, कोई चीज़ खा लें, कोई और एक्टिविटी साथ कर लें, कोई जो है फ़नी वीडियोस साथ देख लें। तो ये फ़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है बंदे की माइंड के लिए। तो थोड़ा बहुत साथ इस तरह की चीज़ कर लें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर ये स्किल डेवलप हो जाएगी। फिर आप बहुत ही अच्छे रीडर बन जाएंगे। ओवर अ फ्यू डेज ऑफ रीडिंग यू विल बी एबल टू कैच द कन्वर्जेशन एंड फ्रॉम देन नो एडिटोरियल रीडिंग विल बी प्लेजरेबल एक्टिविटी फॉर यू। तो मैंने एक वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंस डिक्शनरी पे। आपको ना वर्डिंग में थोड़ी सी मुश्किल आएगी तो आप वहाँ से ना वो ऑनलाइन डिक्शनरी है बहुत अच्छी, तो वो एक शॉर्ट है, आप 1 मिनट का ही देखिएगा कि जो है टॉप 5 डिक्शनरी फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। आप ऑनलाइन ही उनको अपने इसमें क्रोम में या सर्च इंजन में ओपन करके वहाँ पे इन वर्ड्स को कॉपी करके या वहाँ से उनको टाइप करके उस वर्ड्स की पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो वो ज़रूर शॉर्ट देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। द फ्राइडे आर्टिकल इन डॉन न्यूज़पेपर में वो मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, हेल्प आपको इस्लामियात में करेगा। इट हेल्प इन फार्मुलेटिंग अ रीजनेबल ओपिनियन ऑन पर्टिनेंट रिलीजियस इश्यूज़ पे। आपको इस्लामिक स्टडी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट इस्लामिक स्टडी में फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह इंटरनेशनल जो पेजेस हैं, टू स्टेट इन टच विद इंटरनेशनल अफेयर, द मेजॉरिटी ऑफ यू हैव आइदर IR और पॉलिटिकल साइंस, सो दीज पेजेस आर मस्ट। तो IR का पोर्शन आपको पता है पॉलिटिकल साइंस में भी होता है। तो इंटरनेशनल पेजेस को ज़रूर देखें। फ्रॉम दिस सेक्शन पे स्पेशल अटेंशन टू द न्यूज़ रिलेटेड टू IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, अदर इंटरनेशनल। तो ये देखें मैंने कुछ ना चीज़ें आपको बता दी। IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, अदर इंटरनेशनल रीजन एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सार्क, आसियान, शंघाई कॉरपोरेशन इकोनॉमिक जो है कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके अलावा अभी मैं आज न्यूज़ पढ़ रहा था G20 कंट्रीज़ की कि वहाँ पे इंडिया पे हुआ, तो उसका कोई एजेंडा ही नहीं मतलब क्रिएट हुआ। इस तरह के G20 की मीटिंग हो रही है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की कोई हो रही है। अभी यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके इम्पैक्ट्स फूड पे, एनर्जी पे, प्राइसेस पे, ओवरऑल क्या इफेक्ट्स हैं। तो पाकिस्तान रोल इन दैम शुड आल्सो बी रीड। तो पाकिस्तान का रोल में भी देखेंगे पाकिस्तान पे इसके क्या इफेक्ट्स हैं, पाकिस्तान क्या रोल कर सकता है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे क्या है। तो रीड केयरफुली द न्यूज़ फ्राम द कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, चाइना। अपने यूरोपीय यूनियन को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, नेटो को इंपॉर्टेंस देनी है, रशिया को, इंडिया को, पाकिस्तान को, चाइना को, यानी इन कंट्रीज़ को। मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, सऊदीया है, सऊदीया को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है आपने। तो टेक डाउन फैक्ट्स रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे नेशनल इलेक्शंस अभी पाकिस्तान में, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं चल रहे हैं, रीजनल ट्रीटीज़ हैं, ग्लोबल मीटिंग्स हैं, देयर एजेंडाज। आल्सो कीप नोटिंग डाउन फैक्ट्स रिलेटेड टू पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन पॉलिसी पे। तो 2021 में सबसे जो पसंदीदा हॉट टॉपिक रहा उसके लिए एग्जामिनर के लिए, वो उसने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डिफरेंट एस्पेक्ट से उसने पूछा भी और उसने क्वेश्चन में डिस्कस करके उस पर आपकी ओपिनियन को भी मांगा। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, बायलैटरल, इंटरनेशनल, मल्टीलैटरल रिलेशन को देखें। फोकस ऑन द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा ट्रीटीज़, एग्रीमेंट साइन ऑन सच बायलैटरल विजिट्स, इन चीज़ों को और से देखें।
मैं इंशाल्लाह आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कितना टाइम देना। ये नहीं है कि आपने पूरी तैयारी भी न्यूज़पेपर से ही फोकस करते रहना। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने मैनेज करना है, कैसे इनको चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन इस वीडियो में तो मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि आपने पढ़ना क्या है। फिर अपने बिजनेस पेज आ जाएगा, टू स्टॉप इन द लूप विद द स्टेट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी को देखें। इसकी इसी तरह इस दफ़ा पेपर में आया हुआ था कि उसने जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पूछा हुआ था कि क्या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दुनिया में वो इकोनॉमिक्स क्राइसिस की मेन रीज़न वो है। इस तरह करके उसने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर मंडेज सप्लीमेंट है ऑन इकोनॉमी इज़ एवरी हेल्पफुल टू गेट अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक इशूज़ ऑफ पाकिस्तान। दिस वन इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु हैव इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर ऑप्शनल। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। फाइनली संडे इमेजेस आ गई, तो इमेजेस में आर्टिकल में आपने नदीम पराचा है, अंजम नियाजी हैं, मुबारक अली आर वेरी वेल रिटन एज दे आर वेल रिसर्च एंड कवर लॉट ऑफ टॉपिक्स लाइक social issues, terrorism, national security issues. No, after reading this stuff, if your mind gets overburdened, so you may take a tea break, read your horoscope कर सकते हैं on that metropolitan layer page. इसके अलावा you will get know that your future is bright and something great is going to be happen. तो आई होप कि ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी लेंथी तो होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। तो दोस्तों अभी तो हमने ये देखा कि व्हाट टू रीड इन न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है। अब अगला क्वेश्चन आएगा हाउ टू रीड, इसको रीड कैसे करना है। और फर्स्ट वीडियो में आपने इसकी इंपॉर्टेंस देखी। तो ये मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों के लिए या जो भी स्टूडेंट बेचारे CSS PMS की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इंशाल्लाह उनको किसी से भी हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। वो बस इन चीज़ों को, इस वीडियोस को देखें और अपना काम स्टार्ट कर दें। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपके लिए अवेलेबल हूँगा। तो अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। बहुत सी दुआएं आप लोगों के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें। किसी का भला करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी अल्लाह मदद करेंगे। आई होप कि आप लोग को ये जो है स्टाफ आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।